तो उनसे पूछ करके, और अभी देखिए वहाँ सारे कार्यकर्ता उनके घर पर डटे हुए हैं और अखिलेश को नज़रबंद करना, एक अखिलेश को उन्होंने नहीं नज़रबंद किया, पूरे संगठन को उन्होंने, अधिकारियों ने नज़रबंद किया है। और आपके चैनल के माध्यम से बस्ती जनपद ही नहीं, बस्ती मंडल के अंतर्गत आने वाली जनपद संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और बस्ती के प्रत्येक जो जनपद मंडल स्तर अधिकारी हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि बस्ती ही नहीं, तीनों जनपद के पदाधिकारी कार्यकर्ता एक होकर के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने का काम। एकदम भयभीत हैं, आए दिन गुंडागर्दी बढ़ रही है, दर्जनों घटनाएं बखिरा में हो गई, किसी का खुलासा नहीं हुआ, आए दिन चोर आ रहे हैं, लूट के चले जा रहे हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं। तो व्यापारियों में आक्रोश सही है। ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, लेकिन खुलासा भी तो होना चाहिए ना। काम हो रहा है तो उससे काम दिखना भी चाहिए, काम हो रहा है तो काम दिखना भी चाहिए। क्या काम दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है। जैसे चोरी की घटनाएं हुई तो उसका कोई पर्दाफाश नहीं। क्या करेंगे? योगी जी तक जब हर बात पहुंचेगी तभी ना। हम कार्यकर्ता हैं, हम तो खून पसीने से संघर्ष करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए हैं, और योगी जी को अगर अपनी बात हम अधिकारियों के कुकृत्यों को, अपने अधिकारियों के कुकृत्यों को अगर नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे योगी जी जाने? खौफ नहीं है, आए दिन खुलेआम अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, चोरी घटनाएं कर रहे हैं। तो क्या इसको लेकर के आप व्यापारी कुछ करेंगे? अब यदि खुलासा नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पे बैठेंगे, हमारे नेता, हमारे संगठन, व्यापारी संगठन सड़क पे उतर आएगी। अब ये तो हम तो कह ही सकते हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जन समस्याओं को लेकर के जो जनता, मतलब सत्ता पक्ष का विधायक धरने पर बैठ रहा हो, सत्ता पक्ष का विधायक मंत्री धरने पर बैठ रहा हो, तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है? अपनी कमियों को छिपाने के लिए उनको नज़रबंद कर रखे थे, क्योंकि उन्होंने पहले से एक दिन पहले घोषणा किया था कि जनपद बस्ती में भ्रष्टाचार, गौ हत्या, हिंदू उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके समक्ष हम जा करके अपनी बात रखेंगे, ज्ञापन देंगे और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, जिसके नाते अधिकारी अपना जानबूझ करके कि हमारी कमी छिपी रहे, जिसको लेकर के उनको नज़रबंद किया गया। और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। विश्व हिंदू महासंघ, ये परम श्रद्धेय हमारे जो महंत अवैधनाथ जी महाराज जी थे, उस समय का ये संगठन है और तब से ये संगठन चला आ रहा है और महाराज जी इसके संरक्षक हैं। और यह मामला चूँकि बहुत ही बेहद ये निंदा का मामला है, और जो भी अधिकारी अगर इस प्रकार का कुकृत्य किए हैं, निश्चित रूप से हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। बस्ती जनपद में विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष को नजरबंद किया गया है, जिसको लेकर के आज हम विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद शंकर पाठक से बात करेंगे कि क्या मामला रहा, उनको नजरबंद कर दिया गया है। देखिए, जनपद के जो अधिकारी, बस्ती जनपद के अधिकारी हैं, अपनी कमियों को छिपाने के लिए उनको नज़रबंद कर रखे थे, क्योंकि उन्होंने पहले से एक दिन पहले घोषणा किया था कि जनपद बस्ती में भ्रष्टाचार, गौ हत्या, हिंदू उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके समक्ष हम जा करके अपनी बात रखेंगे, ज्ञापन देंगे और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, जिसके नाते अधिकारी अपना जानबूझ करके कि हमारी कमी छिपी रहे, जिसको लेकर के उनको नज़रबंद किया गया। और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। चर्चाएं चल रही कि विश्व हिंदू महासंघ जो है ये गोरखपीठ से ही चलता है और उसी के पदाधिकारियों को नजरबंद किया गया है, ये काफ़ी चर्चा में है। देखिए, ये विश्व हिंदू महासंघ, ये परम श्रद्धेय हमारे जो महंत अवैधनाथ जी महाराज जी थे, उस समय का ये संगठन है और तब से ये संगठन चला आ रहा है और महाराज जी इसके संरक्षक हैं। और यह मामला चूँकि बहुत ही बेहद ये निंदा का मामला है, और जो भी अधिकारी अगर इस प्रकार का कुकृत्य किए हैं, निश्चित रूप से हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हत्याएं हो रही हैं, गौ हत्याएं हो रही है और तमाम चीज़ें हो रही, तो क्या मानते हैं प्रशासन पूरा विफल है? देखिए, प्रशासन, अब ये तो हम तो कह ही सकते हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जन समस्याओं को लेकर के जो जनता, मतलब सत्ता पक्ष का विधायक धरने पर बैठ रहा हो, सत्ता पक्ष का विधायक मंत्री धरने पर बैठ रहा हो, तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है? तो क्या सरकार को भी आप घेरे में ले रहे हैं? हम सरकार क्या कर रही है? भाई, सरकार, देखिए, योगी जी अकेले क्या करेंगे? योगी जी तक जब हर बात पहुंचेगी तभी ना। हम कार्यकर्ता हैं, हम तो खून पसीने से संघर्ष करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए हैं, और योगी जी को अगर अपनी बात हम अधिकारियों के कुकृत्यों को, अपने अधिकारियों के कुकृत्यों को अगर नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे योगी जी जानेंगे?
तो जैसा आप बता रहे हैं कि धरने पे बैठे हैं, इसका योगी जी को या और लोगों को जानकारी इस बात की नहीं हो अब आपके चैनल ये जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी जरूर होनी चाहिए और होगी और कार्रवाई जरूर करेंगे। क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? कितने दिनों निश्चित रूप से महाराज जी, निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो भी भ्रष्ट हैं, इनका जीरो टॉलरेंस जो नीति है महाराज जी की, वो सफल होगी और सफल हो रही है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके दिमाग में सत्ता के विरोध में बातें चल रही हैं और ऐसे ही लोग सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से अखिलेश को नजरबंद किया गया था, इसको लेकर के विश्व हिंदू महासंघ क्या कोई कदम उठाएगा? अब ये तो उनसे पूछ करके, और अभी देखिए वहाँ सारे कार्यकर्ता उनके घर पर डटे हुए हैं और अखिलेश को नज़रबंद करना, एक अखिलेश को उन्होंने नहीं नज़रबंद किया, पूरे संगठन को उन्होंने, अधिकारियों ने नज़रबंद किया है। और आपके चैनल के माध्यम से बस्ती जनपद ही नहीं, बस्ती मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपद संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती के प्रत्येक जो जनपद मंडल स्तर अधिकारी हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि बस्ती ही नहीं, तीनों जनपद के पदाधिकारी कार्यकर्ता एक होकर के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। क्या इस संबंध में आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत किया है? अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है और इस संदर्भ में बात हम लोग मीटिंग करके तब फिर योजना बनाएंगे। प्लेटफार्मों पे देखा जा रहा है काफी चर्चा चल रही है नजरबंद किए जाने को लेकर के, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब गोरखपीठ पर भी आवाज उठाने लगे लोग। नहीं, देखिए गोरखपीठ पर जो आवाज उठाएगा तो वो एक गलत बात है। गोरखनाथ पीठ पर जो कोई भी आवाज नहीं उठा सकता है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं ना कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम करने में लगे हैं और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं कि ये लोग समाजवादी पार्टी के माइंड के लोग हैं? बिल्कुल हैं। समाजवादी पार्टी के माइंड के नाते ही बहुत सी सीटें हम हार चुके हैं, जानबूझकर अधिकारियों ने हराया है। इसकी समीक्षा चल रही। तो क्या बस्ती में इस बात को लेकर के लोगों में गुस्सा है कि वहां पे अखिलेश जी को नजरबंद किया गया है? हम कह रहे हैं कि सही बात, अगर आपसे किसी अधिकारी से कोई गलती हो रही हो और उस गलती को हम बार बार आपसे बता रहे हैं, जैसे आप बस्ती की बात छोड़ दी, हमारे जनपद में संत कबीर नगर की घटना को देख लीजिए। बखिरा एक ऐसा क्षेत्र है, बखिरा क्षेत्र में 3 महीने में 8 चोरी की घटनाएं हुई हैं और वो अभी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और पुलिस चौकी के 200 मीटर के इर्द गिर्द में घटनाएं हुई। एक भी घटना का पुलिस वाले पर्दाफाश नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पुलिस की नाकामी तो है इसमें। और अगर मैं पुलिस के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं तो क्या मैं दोषी हूं? और अगर दोषी हूं तो जनता के हितों की आवाज उठाने के लिए एक नहीं 100 बार आवाज ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उठाया जाएगा और चाहे उसके लिए प्रशासन कुछ भी करे, हम उसके भुगतान के लिए तैयार हैं। चलिए हम फिर लौटेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं। बस्ती में जिस तरह से विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष को नजरबंद किया गया है, क्या लगता है आपको? ये बहुत निंदनीय काम है और मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं तो संत कबीर का वासी हूँ, जनपद वासी हूँ और हमारे वहाँ भी 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले घटना हो गई चोरी की और अभी 15-20 दिन पहले हमारे छोटे भाई की वहाँ घटना हो गई और ऐसे बहुत घटनाएं मेरे बखिरा में हुई है। किसी का खुलासा नहीं हुआ। हम लोग दौड़ थाने में चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई इसका वर्कआउट हो रहा है। क्या लग रहा है जिस तरह से योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, उसका कोई पालन हो पा रहा है? अब आप लोगों के माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुँचे, संज्ञान मिल रही हो और जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो क्या व्यापारियों में रोष है इस बात को लेकर? कई दुकान बहुत रोष है। व्यापारी एकदम भयभीत हैं। आए दिन गुंडागर्दी बढ़ रही है। दर्जनों घटनाएं बखिरा में हो गई, किसी का खुलासा नहीं हुआ। आए दिन चोर आ रहे हैं, लूट के चले जा रहे हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं। तो व्यापारियों में आक्रोश सही है। क्या पुलिस का कोई डर नहीं है जनता को? कोई का डर नहीं है। अभी 2 महीना पहले घटना हुई थी, कांड करके गए, वही लोग 15 दिन पहले बाद फिर आ गए और कांड करके फिर चले गए। उनको पास डर होता तो काकरे आते बखिरा में। कोई डर नहीं, कोई प्रशासन का खौफ नहीं है। आए दिन खुलेआम अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, चोरी घटनाएं कर रहे हैं। तो क्या इसको लेकर के आप व्यापारी कुछ करेंगे? अब यदि खुलासा नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पे बैठेंगे। हमारे नेता, हमारे संगठन, व्यापारी संगठन सड़क पे उतर आएगी, आंदोलन करेगी। भाई हमको न्याय चाहिए। मेरा जो क्या न्याय नहीं मिल पा रहा आपको? कुछ नहीं। अब 3 महीना हो गया, कोई न्याय नहीं, कुछ आश्वासन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चोर पकड़े नहीं गए। कई घटनाएं हो गई हैं बखिरा में, दर्जनों घटनाएं हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, पुलिस चौकी के अगल बगल ही घटनाएं सब हो गई हैं। 100 मीटर की दूरी पर बताइए पुलिस चौकी है, मंदिर के सामने मुकुट गायब हो जा रहा है। पुलिस चौकी ठीक सामने ATM कार्ड जा रहे हैं। पुलिस चौकी ठीक पीछे दुकानें चोरी हो जा रही हैं। पुलिस चौकी बगल में मेरे भाई का दुकान है, वहाँ पे 9,40,000 पौने 9 बजे रात में चोरी हो जा रही है। ये क्या हो रहा है? ये गुंडागर्दी है ना ये।
अब प्रशासन मूर्ख दर्शन बना हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। घटना होती है, सुन रहे हैं कान में, एक कान सुन रहे हैं, कान से निकाल दे रहे हैं, कोई मतलब है नहीं। क्या उस पर कोई एक्शन नहीं कोई लिया? एक्शन नहीं। हम लोग दौड़ दौड़ के थाना और यहाँ वहाँ एप्लीकेशन दे दे के थक चुके हैं। अब बताइए हम लोगों को कौन सुनेगा, व्यापारियों को कौन सुनने वाला है। तो क्या आप अपने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से बातचीत किए? हम लोग बात किए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया यदि नहीं खुलासा हो रहा है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। चलिए हम और जनता से पूछते हैं, क्या लगता है जिस तरह से चोरी की घटनाएं हो रही बखरा क्षेत्र में, किस तरह से भयभीत आप लोग? बहुत भयभीत हैं इस समय हम लोग, और दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका कोई जो है प्रशासन से जो मदद नहीं मिल पा रहा है। जैसा लोग बता रहे हैं कि 3 महीने के अंदर करीब 7-8 घटनाएं हो चुकी है और खुलासा नहीं हुआ, तो क्या लगता है पुलिस काम नहीं कर रही? नहीं, पुलिस काम कर रही है, ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, लेकिन खुलासा भी तो होना चाहिए ना। काम हो रहा है तो उससे काम दिखना भी चाहिए। काम हो रहा है तो काम दिखना भी चाहिए। क्या काम दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है। अब जैसे चोरी की घटनाएं हुई तो उसका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। क्या लग रहा है जनता और व्यापारियों में इस बात को लेकर आक्रोश है? बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से बस्ती में विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष को नजरबंद किया गया, जिसको लेकर के विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद शंकर पाठक ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि अधिकारी जो है पूरी तरह से लापरवाह हो गए और अपनी कमी छिपाने के लिए विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष को नजरबंद कर दिए गए थे। जबकि बखिरा में जो चोरी की घटनाएं हुई उसका खुलासा न होने से व्यापारियों और आम जनमानस में काफ़ी रोष देखने को मिला है। व्यापारियों ने यह भी बताया है कि शीघ्र ही इसका खुलासा नहीं हुआ तो वह लोग सड़क जाम करेंगे और चक्का जाम करेंगे। तो निश्चित ही प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले में जो भी चोरी की घटना है उसका खुलासा करे, जिससे व्यापारियों में एक बात ये बैठे कि पुलिस काम कर रही है और पुलिस का विश्वास भी बढ़े। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।